नमस्कार दोस्तों। आओ चले परमात्मा की ओर। आज मैं आप आपको उसी प्रसंग पर ले जाना चाहता हूँ जो पूर्ववत मैंने बताया है। और ये प्रसंग बहुत समय तक चलने वाला है, क्योंकि परमात्मा असीम है, उसकी कथाएं भी असीम हैं। कहना क्या है, तुलसीदास जी ने क्या कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। माने हरि की कथा अनेक हैं और हरि भी अनेक हैं, और इन सब का आधार सिर्फ कौन है? वही परब्रह्म परमात्मा है। तो वो कितना बड़ा होगा फिर। तो बात करते हैं परम पिता परमात्मा की, जिसकी कथा सुनने मात्र से आत्मिक शांति होती है। और आत्मिक शांति क्या, सारे दुखों का अंत होता है। परमात्मा की चर्चा करने पर, परमात्मा का सत्संग करने पर, परमात्मा को जानने पर आपका कोई भी दुख वो ठहर नहीं सकता है। आपका कोई रोग हो वो ठहर नहीं सकता, क्योंकि जो परमात्मा है वो तो अमृत है। और उसको तुम जानोगे तो तुम भी अमर हो जाओगे, अमृत के समान हो जाओगे। क्योंकि वह सभी सुखों की खान है। जब वो सुखों की खान है, सच्चिदानंद है, परमानंद है, तो तुम परमानंद की अनुभूति क्यों नहीं करोगे? और जब जब परमानंद की अनुभूति होती है तो कोई कष्ट क्या रह सकता है? आपका कोई रोग, कोई शोक कुछ रह सकता है? जिसको प्राप्त करने पर, उस परमात्मा को प्राप्त करने पर कोई दुख नहीं रह जाता है। और परमानंद की प्राप्ति होने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये स्वतः धीरे 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 अपने आप छूट जाते हैं। व्यक्ति के अंदर अच्छाई आने लगती है, वह सरल स्वभाव वाला होने लगता है, वह संत के समान होने लगता है, उसमें सहजता आ जाती है। जैसे संतों में लक्षण होते हैं, वैसे उस व्यक्ति के अंदर भी वह लक्षण भी आने लगते हैं। तो उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए? तो सबसे पहले उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि इस तरुणात्मक सृष्टि में जब अपन आए हैं तो एक अहंकार बस आए। जब हमको एक से दो होने की इच्छा हुई, कोई मन में लालसा हुई, इच्छाएं हुई आपकी, तो जन्म स्वाभाविक बन गया। जब स्वभाव बन गया जन्म लेने का, तो आप विभिन्न विभिन्न रूप में इस दुनिया को देखने लगे। जबकि आत्मा जो थी परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। लेकिन उसकी इच्छाएं हो गई, कर्म परवश पूर्ण किए हुए कर्म या उसकी लालसाएं उसको इस जन्म में ले आई। अब जिस जन्म में ले आई, इस संसार में जैसे व्यक्ति आया तो अपने आप को ही भूल गया। क्योंकि यह संसार उस अंधेरे कमरे की तरह है जिसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। अब प्रकाश कब होता है? प्रकाश तभी होता है जब आप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करोगे, उसकी तरफ जाओगे, तो वह स्वयं परमात्मा आपको ज्ञान देगा।
संसार के जितने भी साधन हैं, जितने भी नियम हैं, संयम हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान परमात्मा की कृपा से ही संभव है। बिना परमात्मा की कृपा से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो बात करते हैं अहंकार की। तो अहंकार क्या है? अहंकार वो गांठ है या उस एक तिजोरी में लगा हुआ ताला है, या बक्से में लगा हुआ ताले के समान है कि जिसको लगाने से वह ताला नहीं, वो संदूक या तिजोरी नहीं खुलती। जैसे संदूक में आप ताला लगा दो तो उस ताले को अहंकार रूप मानो। तो सबसे पहले इस अहंकार का ही त्याग करना चाहिए, और जिसने नहीं किया वो अथाह संसार में डूब गया। एक समय क्या हुआ कि देवासुर संग्राम हुआ, तो देवताओं को अभिमान हो गया। सभी देवता कहने लगे यह युद्ध हमने जीता, असुरों को मैंने हराया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। उनको यानी कि अभिमान हो गया। जब देवताओं को अभिमान हो गया तो भगवान ने सोचा कि देवताओं को अभिमान होना अच्छी बात नहीं है। तो जहां वो चर्चा कर रहे थे उसी जगह पर भगवान शिव प्रकट हो गए। एक यक्ष के रूप में जब शिव प्रकट हो गए, उनका अद्भुत तेज था, दिव्य आभा थी। उनका तेज ऐसा था जैसे चंद्रमा का नक्षत्रों में होता है, क्योंकि चंद्रमा जैसे निकलता है तो नक्षत्रों का प्रकाश फीका पड़ जाता है, चंद्रमा के समान था। तो जब सभी देवताओं ने देखा कि मेरा तेज इनके सामने फीका पड़ रहा है, ये आखिर है कौन? तो इंद्र ने कहा पता चलाओ ये कौन है। तो अग्निदेव ने कहा मैं जाता हूँ, मैं जातवेदा हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इतना कहकर अग्निदेव यक्ष के पास पहुंचे और उससे पूछने लगे कि आप कौन हैं, आप कौन से देव हैं, बताएं कौन से हैं। तो यक्ष ने कहा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं जानते हो, मैं अग्निदेव हूँ, मैं कुछ भी भस्म कर सकता हूँ, किसी भी वस्तु को जला सकता हूँ। तो उससे भगवान थोड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, एक तिनका उन्होंने उठाया और उनके सामने डाल दिया और उनसे कहा इस तिनके को आप जला के दिखाइए तो मैं समझूं कि आप कुछ कर सकते हो, वरना मुझे क्या पता कि आप क्या कर सकते हो। तो अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस तिनके को जलाना चाहा, पर वह तिनका बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ, यानी कि नहीं जला। अग्निदेव निराश हो गए। उन्होंने कहा ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे जातवेदा अग्नि कहते हैं, मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन ये पता नहीं कौन से देव हैं, इनके सामने मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। तो वे चुपचाप लौटकर इंद्रदेव के पास आए। तो उन्होंने बताया कि मैं नहीं जान पाया, आप किसी और को भेज दो। तो वायुदेव ने कहा मैं जाता हूँ, तुमने थोड़ा हो सकता है कुछ गलती कर दी हो। तो इतना कहकर वायुदेव उनके सामने पहुंचे, उनसे पूछा आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा यक्ष रूप में भगवान शिव ने कहा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वायुदेव हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ब्रह्मांडों को हिला सकता हूँ, किसी वस्तु को उड़ा सकता हूँ, मुझ में प्रचंड वेग है, मैं परम शक्तिशाली हूँ। तो जब इतना कहा शिव जी के सामने, तो शिव ने कहा कि लो इस तिनकियों को आप जला के दिखाओ। तो आप उड़ा के दिखाओ इस तिनकियों को। तो वायुदेव ने पूरी ताकत उसमें लगाई, तो उस तिनकियों को उड़ा नहीं सके, उसको थोड़ा बहुत भी नहीं हिला सके। तो वायुदेव निराश होकर पुनः इंद्र के पास आए। तो इंद्र ने सोचा कि उन्होंने कहा कि क्यों वायुदेव आपने पता चलाया? तो वायुदेव ने कहा नहीं, मुझे पता नहीं चला कि वो कौन है, मेरी शक्तियां तो काम ही नहीं कर रही उनके सामने। तो इंद्रदेव
जानने के लिए, यक्ष को जानने के लिए वो कौन है, कौन सा देव है, तो उसके सामने पहुँचे। जैसे ही पहुँचे तो वो अंतर्ध्यान हो गया, भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी स्थान पर देवी प्रकट हो गई। तो इंद्र समझ गए ये तो देवी साक्षात दुर्गा है। तो उन्होंने प्रणाम किया, उनसे उनसे उनकी प्रार्थना की और उनसे विनय भाव से पूछा, हे देवी ये बताइए कि ये कौन थे जो यक्ष के रूप में प्रकट हुए, किसी ने जान नहीं पाया, इनका दिव्य रूप था। माँ आप इनका मुझे ज्ञान कराएं। तो देवी ने कहा कि ये स्वयं परब्रह्म परमात्मा थे, जिसकी शक्ति को पाकर तुमने युद्ध में विजय हासिल की। इनकी शक्ति से ही सभी देवताओं में जो शक्ति है वो इन्हीं की शक्ति है, और इसी शक्ति से तुमने विजय हासिल की। लेकिन तुम लोगों को अभिमान हो गया। उस अभिमान को दूर करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए थे। आज के बाद तुम कभी भी अभिमान मत करना, ये स्वयं परब्रह्म परमात्मा है और इनकी शक्ति से ही जगत चल रहा है। तो इंद्र इतना कहकर उनसे प्रार्थना और क्षमा याचना करके चले आए। तो कहने का मतलब क्या है कि इस सृष्टि में सबसे पहले जो सगुण का रूप आया है, जो परब्रह्म परमात्मा का जो सगुण रूप प्रथम रूप में प्रकट हुआ है, वो शिव है। और शिव और शक्ति दोनों एक ही है, एक स्वरूप है। जो शक्ति है वो जब शिव शक्ति रूप में आते हैं, अपना रूप प्रकट करते हैं, और शक्ति जब शिव बन जाती है। शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। इस शिव शक्ति से ही सारा जगत ओतप्रोत है। यदि शिव को दिन कहा जाए तो शक्ति को रात्रि कहा जाए। इसी तरह सभी चराचर पदार्थों में शिव शक्ति का ही रूप भरा हुआ है। शिव शक्ति की ही शक्ति का बोध होता है। यदि लकड़ी है तो शिव अग्नि है जो प्रकट होती है। यदि शिव सूर्य की ज्वाला है तो शक्ति मार्तंड रूप में, जो पृथ्वी रूप में है, जो सूर्य है, वो उसके रूप में है। इससे दोनों भिन्न नहीं है, इनसे दोनों भिन्न नहीं, भिन्नता हो भी नहीं सकती है। क्योंकि जहाँ शिव विराजमान है वहाँ शक्ति विराजमान है। तो कहने का मतलब ये है, जो परब्रह्म परमात्मा का प्रथम साकार रूप आया है वो शिव है। अब शिव के अलावा भी 3 रूप आए। शिव और शक्ति से भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, और ब्रह्मा जी से शंकर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ये तीनों देव त्रिगुणात्मक सृष्टि हैं, लेकिन इन तीनों देवों से ऊपर शिव है, इन तीनों से परे है। और शिव शक्ति से परे वो महाशक्ति जो आधार शक्ति है, जो अनंत शक्ति है, वो परब्रह्म परमात्मा आधार शक्ति है। लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचने में आपको क्रम बाय क्रम से जानना होगा, तत्व को समझना होगा। बिना जाने बिना समझे आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि कितने ऋषि मुनि तपस्या तपस्या करते हैं हजारों वर्षों तक, तब उसका थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। कितने ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और तब उसके बाद उस परमात्मा का भान करते हैं, आभास करते हैं।
यानी कि जो यम नियम संयम जो भी तप पूजा पाठ आदि जो भी है सभी उसी की ओर जाने के लिए हैं। संसार में आप थोड़ा बहुत सुख भोग लो, लेकिन आखिर में जाना उसी की शरण में है। इसलिए आज का जो प्रसंग है मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़ें, तो मैं आप सभी को उस परमात्मा को जानने की, पहचानने की, समझने की कोशिश करूँगा, सिर्फ कोशिश करूँगा, क्योंकि वह परमात्मा स्वयं ही है जो अपना ज्ञान सभी को कराता है। यदि कोई महात्मा संत, यदि कोई ज्ञान थोड़ा बहुत देता है तो एक